अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 का फाइनल अकाउंट। और आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5 डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय शाहिद इंडस्ट्री फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2020। तो बच्चों, स्टॉक आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। परचेज इस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बच्चों ये हमारा सेल रिटर्न का ही नाम है, इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किए थे सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी इसको लिख सकता है। इसे आपने सेल में से माइनस कर देना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जी बच्चों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाए, कोई भी एक्सपेंस आ जाए जिसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड लिखा हो तो ये आपका बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैरिज इनवर्ड, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज, फ्रेट, किसी भी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड आ जाए तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। कैरिज आउटवर्ड, जी बच्चों कैरिज आउटवर्ड, अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ आउटवर्ड आ जाता है तो वो आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज, किसी के साथ भी आउटवर्ड या बच्चों समटाइम आउट लिख देता है। जैसे कैरिज इनवर्ड है, इसको समटाइम शॉर्ट में वो कैरिज इन, ट्रांसपोर्टेशन इन लिख देता है। तो ऐसे ही कैरिज आउट, ट्रांसपोर्टेशन आउट, तो आउट का मतलब आउटवर्ड ही होता है। तो बच्चों किसी भी एक्सपेंस के साथ आउटवर्ड आ जाए तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। डिस्काउंट के साथ बच्चों उसने कुछ नहीं मेंशन किया, अलाउड है या रिसीव्ड है। तो बच्चों जब डिस्काउंट सिंपल लिखा हो तो उसके लिए फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, क्योंकि हमने बात की थी डिस्काउंट, रेंट, कमीशन जो है ये हमारी एक्सपेंस भी हो सकती हैं, हमारी इनकम भी हो सकती है। तो बच्चों जब डिस्काउंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी साइड पे दिया गया, डेबिट पे या क्रेडिट पे। तो बच्चों अगर आप देखें तो ये डेबिट साइड पे दिया गया हुआ है। तो बच्चों डेबिट साइड पे अगर आपके पास आ जाता है डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और उनके साथ कुछ ना मेंशन हो तो बच्चों ये हमारे एक्सपेंस होंगे। और अगर यही चीज़ें डिस्काउंट, रेंट, कमीशन जो है ये हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं और उसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो फिर ये हमारी इनकम होगी। तो ये बच्चों देखिए आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दी हुई है। इसमें बच्चों लिखा नहीं उसने डेबिट एंड क्रेडिट साइड, लेकिन अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड जो है वो हमारी क्रेडिट होती है। तो लिहाजा ये डिस्काउंट जो है ये डेबिट साइड पे दिया गया हुआ 10,000, तो इसलिए हमारा ये एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड है। उसके बाद लैंड फिक्स्ड एसेट है, ट्रेडमार्क हमारा फिक्स्ड एसेट है। कैश अकाउंट बच्चों ये हमारा कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट मतलब कैश एट बैंक है, ये हमारे दोनों करंट एसेट है जिनको हमने लास्ट क्वेश्चन में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हमारा करंट एसेट है। बुक डेट्स, जी बच्चों ये हमारे सन्डी डेटर्स का ही नाम है बुक डेट्स, तो ये हमारा करंट एसेट होता है। ये नाम ज़रा अच्छी तरह से याद रखिएगा बच्चों, डिफरेंट चीज़ों के वो डिफरेंट नाम यूज़ कर रहा है। मोटर कार हमारा फिक्स्ड एसेट है। इनकम टैक्स बच्चों हमने फॉर्मेलिटीज़ का पढ़ा था, बैलेंस शीट के अंदर जाके हम कैपिटल में से ड्राइंग और इनकम टैक्स को क्या करती हैं, माइनस कर देती हैं। दूसरी साइड पे बच्चों सेल है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिटर्न टू वेंडर, ये हमारा बच्चों परचेज रिटर्न का ही नाम है, परचेज में से माइनस कर देंगे इसे। और कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ऑनर्स इक्विटी में रेंट पेबल, जी बच्चों किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी एक्सपेंस के साथ पेबल आ जाए तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। यहाँ पे बच्चों हमने रेंट नहीं देखना कि रेंट हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, सिंपली बच्चों किसी भी चीज़ के साथ मैंने बताया था पेएबल आ जाए तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। और ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ रिसीवेबल आ जाए तो वो हमारा एसेट होगा। बैंक लोन हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मॉर्टगेज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी या बिल्स पेबल, नोट्स पेबल हमारी बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ हैं। कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, इसको हम इनकम रिसीव जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बनानी है। तो सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर उसकी डेट आ जाएगी फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2020। तो ये बच्चों आपके पास डेबिट साइड आ जाएगी और ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा आपके पास, उसके बाद परचेजेज, उसमें से रिटर्न टू वेंडर जो है वो माइनस कर देना आपने। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस, कैरिज इनवर्ड और दूसरी साइड पे बच्चों सेल आ जाएगा। सेल रिटर्न उसमें से उसने दिया था आपको रिटर्न फ्रॉम कस्टमर के नाम से माइनस कर देंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों दोनों साइड में से कौन सी साइड जो है वो बड़ी आ रही है।
तो क्रेडिट साइड पे तो सिर्फ एक ही अमाउंट आ रही है 7 लाख, जबकि दूसरी साइड पे देखते हैं बच्चों हमारे पास कितना टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड पे 7 लाख, जबकि डेबिट पे आ रहा है 7,40,000, 40,000 का बच्चों डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमारे पास जो डेबिट साइड है वो बड़ी आ रही है। इससे पहले हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए बच्चों सारे क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड ही बड़ी आती थी। तो बच्चों ये फर्स्ट टाइम जो है वो डेबिट साइड बड़ी आ गई है। तो बच्चों चाहे डेबिट साइड बड़ी हो चाहे क्रेडिट साइड बड़ी हो, हमने बात की थी जौन सी भी साइड बड़ी होगी हमने उसका टोटल दोनों साइड पे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे डेबिट साइड जो है वो बड़ी है, इसलिए हम जो दोनों साइड पे लिखेंगे वो डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे। ये डेबिट साइड थी 7,40,000, इसी का टोटल हमने दोनों साइड पे लिखा। अब बच्चों जो छोटी साइड है वहाँ पे डिफरेंस लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कौन सी साइड बच्चों छोटी थी, इसमें आपके पास जो क्रेडिट साइड है वो छोटी आ रही है। तो आपने क्रेडिट साइड पे डिफरेंस लिखना है। कितना डिफरेंस आ रहा था बच्चों, 40,000 रुपये का आपका डिफरेंस आ रहा था, जो कि क्रेडिट साइड पे लिखा हमने क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड छोटी आ रही थी। तो बच्चों जो छोटी साइड होगी उस साइड पे डिफरेंस लिखा जाएगा। तो अब बच्चों इसके सामने हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रॉस लॉस CD। जी बच्चों जब डेबिट साइड पे डिफरेंस आता था तो हम उसको लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट CD, लेकिन अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ जाए, डेबिट साइड पे डिफरेंस आता था तो हम उसे लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट CD। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 40,000 क्रेडिट साइड पे हमने डिफरेंस लिखा है क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस CD। क्लियर हो गया। अब इसी को आपने बच्चों अपोजिट साइड पे ले जाना। यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो नीचे जब हम इसको लिखेंगे तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 40,000, और इसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD। जैसे बच्चों पहले जब ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो वो डेबिट साइड पे आता था, हम उसको क्रेडिट पे ट्रांसफ़र कर देते थे। ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो हमने उसको डेबिट पे ट्रांसफ़र कर देना, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो उसके बाद बच्चों बाकी जो एक्सपेंस हमारे पास कैरिज आउटवर्ड आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद बच्चों सैलरीज था, एडवर्टाइजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस और बच्चों डिस्काउंट, और दूसरी साइड पे बच्चों हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। अब बच्चों फिर से दोनों साइड का टोटल चेक करते हैं तो कौन सी साइड बड़ी है इसमें देखते हैं। बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास जो है 1,20,000 आ रहा है, जबकि डेबिट का जो टोटल है वो 1,64,000 आ रहा है। फिर से बच्चों डेबिट साइड बड़ी आ रही है 1,64,000, तो बच्चों डेबिट साइड का ही टोटल जो है वो दोनों साइड पे लिख लेते हैं। तो 1,64,000 दोनों साइड पे आ जाएगा, और डिफरेंस जो है वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा बच्चों, इसमें हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो छोटी आ रही है, इसलिए इसका जो डिफरेंस आया बच्चों वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ये आपके पास नेट लॉस आ जाएगा। जी बच्चों क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो वो नेट लॉस लिखा जाएगा, जबकि डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आया तो वो नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आपको मज़ीद क्लियर करता चलूँ, ये भी हो सकता है कि ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए और नीचे जाके नेट लॉस आ जाए, और ये भी हो सकता है कि ऊपर आपका ग्रॉस लॉस आ जाए और नीचे जाके फिर नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऊपर जो है वो ग्रॉस लॉस आया तो नीचे भी नेट लॉस आएगा। तो ये भी हो सकता है ऊपर ग्रॉस लॉस है नीचे नेट लॉस आ जाए, या ऊपर ग्रॉस लॉस है और नीचे नेट प्रॉफिट आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हो और नीचे जाके नेट लॉस आ जाए। तो ये आपने बच्चों रूल नहीं बना लेना कि ऊपर ग्रॉस लॉस है तो नीचे भी नेट लॉस आएगा, कुछ भी हो सकता है। आपने बच्चों सिंपली अपने मेथड को फॉलो करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखना है, डिफरेंस लेके छोटी साइड पे आपने डिफरेंस लिखना है। अगर तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस लिखा जाएगा तो उसे नेट लॉस लिखेंगे, डेबिट पे आएगा तो नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। इसकी बैलेंस शीट में आपने दो साइड बनानी है, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी साइड आपके पास आ जाएगी। एसेट साइड पे सबसे पहले करंट एसेट्स लिखेंगे, उसमें कैश अकाउंट आ जाएगा 1,20,000 था, बैंक अकाउंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और बुक डेट्स। बुक डेट्स बच्चों हमारा सन्डी डेटर्स का ही नाम है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, उसमें लैंड था, मोटर कार और इसके अलावा ट्रेडमार्क। जी बच्चों हमने यहाँ पे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में लिखे थे, तो वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास अकाउंट्स पेबल, रेंट पेबल। जी बच्चों ये मैंने आपको बताया किसी भी एक्सपेंस के साथ पेबल आ जाए तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। इसके अलावा बिल्स पेबल और नोट्स पेबल ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बैंक लोन था, मॉर्टगेज था आपके पास, और उसके बाद ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आ जाएगा 6,50,000। जी बच्चों नेट प्रॉफिट होगा तो उसे प्लस करेंगे, लेकिन अगर नेट लॉस होगा तो उसे आपने माइनस कर देना है, नेट लॉस माइनस करेंगे। और इनकम टैक्स को भी बच्चों हमने माइनस करना होता है, इसके साथ साथ ड्राइंग्स अगर होंगी तो वो भी माइनस होगा। जी बच्चों इसमें से ये दोनों वैल्यूज़ माइनस करती हैं
तो ये आपके पास 5,66,000 आ रहा है। अब दोनों साइड का टोटल बच्चों चेक कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 8,10,000 और इस साइड का भी टोटल बच्चों 8,10,000 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने पीछे से क्वेश्चन जो है वो सारा ठीक कर लिया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।